आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें उससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए साथियों प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या का पहला प्रश्न। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? तो सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहने वाले हैं आचार्य विठलनाथ। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 2 है कि द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य, अगर आपने सेलेक्ट किया है निम्बार्काचार्य को तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि कीर्तिलता किसकी कृति है? कीर्तिलता के रचनाकार अगर आपने विद्यापति को चुना है तो भैया बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि साहित्य इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? तो साहित्य इतिहास दर्शन ग्रंथ के रचनाकार अगर आपने विकल्प ए, सी और डी को छोड़ करके विकल्प बी को चयनित किया नलिन विलोचन शर्मा जी को तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 6 है कि एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? एक कहानी यह भी आत्मकथा के रचनाकार आपको बताना है और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया मन्नू भंडारी को तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 7 है कि ज्ञान राशि से संचित कोश का नाम साहित्य या कथन किसका है? और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया विकल्प डी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दंडीकृत ग्रंथ कौन सा है? तो दंडी द्वारा लिखा गया ग्रंथ इसमें आपको बताना है और दंडी द्वारा लिखा गया ग्रंथ इसमें अगर आपने काव्यादर्श चुना विकल्प सी को तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि स्वयंभू द्वारा लिखा गया पौम चेरयू की कथा किससे संबंध है? तो स्वयंभू द्वारा लिखी गई पौम चेरयू जो है यह राम कथा से संबंधित है। विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा है? कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी नवरत्न ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी नवरत्न ग्रंथ लिखा गया है मिश्र बंधुओं द्वारा। विकल्प इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य इसमें से कौन सा है? और इसका उत्तर अगर आपने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया प्रिय प्रवास चुना है तो सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि आत्मजयी किसकी रचना है? और आत्मजयी कृति की रचनाकार अगर आपने कुंवर नारायण को चुना है तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? भय भी शक्ति देता है इस काव्य संग्रह के रचनाकार अगर आपने चुन लिया लीलाधर जगुड़ी को तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं डी विकल्प इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 है कि गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना है? गुड़िया भीतर गुड़िया यह आत्मकथा है। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सदियों का संताप किसकी रचना है? सदियों का संताप दलित विमर्श के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है।
माटी की मूर्तें किसका रेखा चित्र है? तो माटी की मूर्तें रेखा चित्र के रचनाकार हैं। आपने सी, डी और बी को छोड़ करके रामवृक्ष बेनीपुरी विकल्प ए को चुना, तो सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि ने रस के कितने भेद माने हैं? भरत मुनि के अनुसार रस के कितने भेद हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और इसका उत्तर अगर आपने 8 चुना तो सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रक्षते, यह उक्त किसकी है? तो यह कथन आचार्य दंडी का है, विकल्प डी इसका राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है? और इसका उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प डी बघेली को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प सी 343। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में ध्वनि अध्ययन का आधार कौन सा नहीं है? तो इसमें प्रसरण, श्रवण और उच्चारण है, जबकि उत्सर्जन नहीं है, विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्वप्न परिवर्तन की दिशा नहीं है। तो स्वर्ण परिवर्तन की दिशा कौन सी नहीं है? तो जवाब हो जाएगा इसमें, देखिए, लोप, आगम और विपर्य के द्वारा ध्वनि में परिवर्तन होता है, तो इसमें विकल्प बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से लोक साहित्य की विशेषता नहीं है। तो इसमें से कौन सी विशेषता है जो लोक साहित्य की विशेषता नहीं है? अगर आपने विकल्प ए, बी, सी को छोड़ करके विकल्प डी को चुना शास्त्रीयता, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, क्योंकि लोक साहित्य में शास्त्रीयता और मानकीकरण नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि हिल यात्रा उत्तराखंड के किस जनपद में प्रचलित लोक नाट्य है? और इसका उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया पिथौरागढ़, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गढ़वाली लोक गाथा धार्मिक गाथा नहीं है? और इसका जवाब अगर आपने चयनित किया विकल्प डी फ्यूली रौतेली, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कुमाऊनी लोक कथा नहीं है? और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया विकल्प ए गंगानाथ, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का लोकगीत नहीं है? और इसका जवाब अगर आपने चयनित किया विकल्प डी बिरहा, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय लोक साहित्य के क्षेत्र में कार्य नहीं किया है? इसका जवाब हो जाएगा विकल्प सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास नागरी पचारणी सभा द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा 16 खंड, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम इसमें से क्या है? और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया विकल्प ए बाला बोधिनी, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जैन साहित्य से संबंधित नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प डी संदेश राशा। अगला प्रश्न है कि ढोला मारूरा दोहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है? और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया विकल्प सी राजस्थान, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प ए विद्यापति को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आलाखंड नाम से लोकप्रिय रासोक ग्रंथ कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प बी परमाल रासो।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति काव्य का छवि नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प डी, सुंदर दास। अगला प्रश्न है कि तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? तो तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है, इसका आपको जवाब बताना है। और इसका राइट आंसर अगर आपने चुना विकल्प सी, दास्य भाव की, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प डी, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना को मैनिफेस्टो कहा जाता है? और जवाब हो जाएगा इसका पल्लव, विकल्प बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है? तो इसमें अनामिका, गीतिका और परिमल है, तो विकल्प डी के साथ आप गए, राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि रीतकाल को श्रृंगार काल नाम देने वाले आचार्य कौन है? तो रीतकाल को श्रृंगार काल नाम देने वाले हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विकल्प सी इसका सही उत्तर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला मौलिक उपन्यास इसमें से किसे माना है? शुक्ल जी के अनुसार पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु ठहरता है, विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी शैलेश मटियानी की है? और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया है अर्धांगिनी, विकल्प डी, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध कौन सा नहीं है? और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया विकल्प बी, बात, या प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है। अगला प्रश्न है कि यात्री मित्र यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प सी, सत्यदेव पारिवाजक। अगला प्रश्न है कि जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित बापू किस विधा की रचना है? तो जैनेन्द्र द्वारा लिखी गई बापू रचना जो है यह जीवनी विधा की रचना है, विकल्प ए इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन रस सूत्र के व्याख्याकार नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया विकल्प डी, महिम भट्ट, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वह कौन सी शब्द शक्ति है जिसमें रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पर अर्थ निर्धारित होता है? और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया विकल्प बी, लक्षणा, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी पगली सी देती फेरी। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इन पंक्तियों में अगर अलंकार आपने चयनित किया उपमा अलंकार, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से काव्य दोष कौन सा है? तो इसमें क्षमा करें, काव्य दोष कौन सा नहीं है? और इसका उत्तर अगर आपने विकल्प डी चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य इसमें से कौन सा है? और इसका उत्तर अगर आपने राउरवेल को चुना है तो सही उत्तर के साथ है। अगला प्रश्न है कि 10वीं से 14वीं शताब्दी के काल को जिसे आदिकाल कहते हैं भाषा के दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ा हुआ है, यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आपने चुना है तो सही उत्तर के साथ है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? तो नंददास की रचना इसमें से कौन सी नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया विकल्प बी, दान लीला, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 7 गीत वर्ष किसकी कृति है? तो 7 गीत वर्ष कृति के रचनाकार अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर चयनित किया है धर्मवीर भारती को तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निर्मल वर्मा का उपन्यास इसमें से कौन सा है? तो निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास इसमें अंतिम मरण है, विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब है।
निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह कौन सा नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इसका उत्तर अगर आपने विकल्प सी डी बी को छोड़ करके विकल्प ए को चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि क्रोचे महोदय के अभिव्यंजनावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, इसका आपको चयन करना है। तो इसमें विकल्प ए सी और डी को छोड़ करके अगर आपने असत्य कथन के रूप में विकल्प बी को चुना, अभिव्यंजना स्वयं प्रकाश का ज्ञान नहीं है, तो आपने सही उत्तर का चयन किया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है, तो इसमें अगर विदेशी शब्द आपने चयनित कर लिया विकल्प सी को तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि आलवर भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है, तो आलवर भक्तों की संख्या अगर आपने 12 बताई है तो सही उत्तर के साथ हैं आप। रास पंचाध्यायी के रचनाकार कौन है, तो रास पंचाध्यायी के रचनाकार नंददास हैं। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि साकेत में सर्गों की संख्या कितनी है, तो साकेत में अगर सर्गों की संख्या आपने चयनित कर लिया विकल्प सी 12 तो राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतिराम का नहीं है, मतिराम द्वारा लिखा गया छंदसार, रसराज और सुख सागर है। विकल्प डी के साथ अगर आप हैं तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। 14 सितंबर को भारतीय हिंदी दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है, जबकि 10 जनवरी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने वाला है। अगला प्रश्न है कि प वर्ग व्यंजन किस वर्ग में आते हैं, और प वर्ग व्यंजन अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प सी ओष्ठ में तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है, और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया शांत तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि पहला राजा नाटक के लेखक कौन है, तो पहला राजा नाटक के लेखक अगर आपने जगदीश चंद्र माथुर को चुना है तो सही उत्तर के साथ है आप। पेरियुप्सुस के लेखक कौन है, और इसका उत्तर अगर आपने लॉन्जाइनस को चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रिचर्ड्स का काव्य सिद्धांत कौन सा है, और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया संप्रेषण सिद्धांत विकल्प सी को तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि जॉन क्रो रैमसन की कृति इसमें से कौन सी है, और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने द न्यू क्रिटिसिज्म विकल्प ए को चुना है तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषणवादी विचारक नहीं है, तो मनोविश्लेषणवादी विचारक कौन नहीं है इसका जवाब देना है, और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया विकल्प सी तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि बनारस अखबार के संपादक कौन है। बनारस अखबार के संपादक अगर आपने चयनित किया है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को इसमें तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि प्रेम चिनगारी किसकी रचना है। प्रेम चिनगारी किसकी रचना है, तो इसका जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया नजफ अली विकल्प डी को तो राइट आंसर के साथ है। आइए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है जिसके रचनाकार दामोदर शर्मा है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है, तो कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार अगर आपने चयनित किया है विकल्प सी यह काव्य विधा की रचना है तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि झबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है, तो झबरा कुत्ता प्रेमचंद द्वारा लिखी गई पूस की रात कहानी का पात्र है। विकल्प बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पहाड़ों में प्रेम में संगीत किसका कथात्मक रिपोर्टाज है। पहाड़ों में प्रेम में संगीत इस रिपोर्टाज के लेखक उपेंद्र नाथ अश्क हैं। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस भाषा को टकसाली भाषा भी कहा जाता है, तो टकसाली भाषा के नाम से जानी जाती है परिनिष्ठित भाषा आपकी। विकल्प ए इसका राइट आंसर है, मानक भाषा या परिनिष्ठित भाषा।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही युग्म का चुनाव कीजिए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है। तो इसमें केशवदास की कौन सी रचना नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने विकल्प सी चुना है तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मृणाल की आत्मपीड़ा का चित्रण हुआ है। और इसका जवाब अगर आपने चयनित किया विकल्प ए त्यागपत्र तो राइट आंसर है आप। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास गोपाल राम गहमरी द्वारा लिखित है। और इसका उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प बी तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि यह जगमोहन की कृति है श्यामा स्वप्न और यह हरिऔध की कृति है ठेठ हिंदी का ठाठ। अगला प्रश्न है कि भुवनेश्वर द्वारा लिखी गई एकांकी इसमें से कौन सी है। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने स्ट्राइक सेलेक्ट किया है तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति है। तो इस उक्त के उक्तिकार अगर आपने तुलसीदास को चुना है तो सही उत्तर के साथ है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जैनेन्द्र द्वारा लिखी गई है। और इसमें अगर सही जवाब आपने सेलेक्ट किया है पाजेब को तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा रचित नहीं है। इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें जो है विकल्प ए सी और डी को छोड़ करके विकल्प बी चुना आपने तो राइट आंसर है। गोबर गणेश किस लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो गोबर गणेश उपन्यास के लेखक अगर आपने रमेश चंद्र शाह को चुना है तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि रामकुमार वर्मा द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ इसमें से कौन सा है। तो रामकुमार वर्मा द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ अगर आपने इसमें हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास चुना है विकल्प ए को तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया उपन्यास कौन सा है। तो मृदुला गर्ग जी द्वारा लिखा गया उपन्यास अगर इसमें आपने चयनित कर लिया है विकल्प सी को तो राइट आंसर है मैं और मैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय का नहीं है। तो इसमें जो है अज्ञेय द्वारा लिखा गया विकल्प ए विकल्प सी और विकल्प डी तीनों हैं। विकल्प बी के साथ अगर आप गए तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि इनमें से योगऋण शब्द कौन सा है। तो इसमें अगर योगऋण शब्द के रूप में आपने चयनित किया विकल्प ए पंकज को तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पद्माकर की रचना कौन सी है। और इसमें अगर पद्माकर की रचना आपने चयनित किया है विकल्प डी जगत विनोद को राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि वत्सराज किस विधा की रचना है। तो वत्सराज के रचनाकार अगर आपने क्षमा करें किस विधा की रचना है तो यह नाटक विधा की रचना है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सुखपिंड गद्य काव्य के रचनाकार कौन है। तो सुखपिंड गद्य काव्य लिखने वाले हैं तारा पांडे जी। विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पंडित राज जगन्नाथ का कौन सा ग्रंथ है। तो पंडित राज जगन्नाथ द्वारा लिखा गया रस गंगाधर है। विकल्प ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सुधियां उस चंदन के वन की किसकी रचना है। तो विकल्प अगर आपने विष्णुकांत शास्त्री सी को चुना तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में शीला चंद्र जोशी की कौन सी कृति नहीं है। शीला चंद्र जोशी द्वारा लिखी गई इसमें रचना विकल्प बी आस्था और सौंदर्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह वीरेंद्र डंगवाल जी का है। तो इसका जवाब अगर आपने दुष्चक्र में सृष्टा सेलेक्ट किया विकल्प ए तो राइट आंसर है आपका। और अगला प्रश्न है कि शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या है। और इसका जवाब अगर आपने चयनित किया विकल्प सी 1883 तो बिल्कुल राइट आंसर है।
तो साथियों आज की पाठचर्या लगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट आप लग। जय हिंद साथियों।